ओम शांति। आज का टॉपिक है श्रेष्ठ भाग्य की लकीर। कैसे हम अपने भाग्य की लकीर को और लंबा खींचे। हम सभी भाग्यवान हैं। हमें संगम पर परमात्मा मिला, भाग्य में भगवान मिला, तो सिद्ध है कि हम अति भाग्यवान आत्माएं हैं। लेकिन अब इस भाग्य पे और भाग्य का निर्माण कैसे करें, कैसे अपने भाग्य की लकीर को लंबा खींचते चले, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम धारणा मूर्त बनते हैं, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाते हैं, सिर्फ यहाँ तक रहने से हमारा जो भाग्य है वो नहीं बनता है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, अपने धारणा मूर्त स्वरूप को जब तक कर्म क्षेत्र पर लेकर नहीं आएंगे, जब तक वो व्यवहार में नहीं आएगा, सेवा में तब्दील नहीं होगा, तब तक भाग्य बनना शुरू नहीं होता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस छोटे से प्यारे संगम युग में आत्मा परमात्मा का संगम होता है और सभी बच्चों को, सभी ब्राह्मण बच्चों को एक ही बाप मिला है, एक ही श्रेष्ठ जन्म सबका है, सबके पास श्रेष्ठ वर्षा है, वर्षे का अधिकार है, श्रेष्ठ और प्यारा ब्राह्मण परिवार है। ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के जो खजाने हैं वो सभी के पास बराबर है। उसके बावजूद भी जो ये शब्द बार बार मुरलियों में आता है, नंबर वार, इसका क्या अर्थ है? ये क्यों आता है? क्यों ऐसा होता है कि पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, पढ़ाने वाला बाप एक ही है, शिक्षक भी वही है, गुरु भी वही है, सबको एक जैसी पालना मिल रही है, फिर भी नंबर क्यों बन जाता है? उसके पीछे के रहस्य को समझेंगे। बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ तकदीर दी है, जो बेहद की तकदीर दी है, वो सब बराबर है। जैसे अभी हमने कहा ना, एक बाप है, एक ही जन्म है, एक ही श्रेष्ठ वर्षे का अधिकार है, श्रेष्ठ परिवार है और सभी खजानों से हम सभी बराबर संपन्न हैं। लेकिन अंतर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो तकदीर, एक जैसी तकदीर जो भगवान ने हम सभी को दी है, उस एक प्रैक्टिकल जीवन में लाने में, यानी उसे कर्म में लाने में हम सब यथाशक्ति हो जाते हैं। यानी सबकी शक्ति अलग अलग है, हर आत्मा की शक्ति अलग अलग है, इसका अंतर पड़ जाता है। माने हर चीज हम अपने, जो भी हमने बाबा की बात सुनी, सुनना और उसको जीवन में लेके आना, अपने हर संकल्प में, बोल में, कर्म में वो अनुभव हो, वो भाग्य दिखाई दे, तब कहेंगे कि ब्राह्मण माना तकदीरवान आत्मा। ब्राह्मण सोल माने लकी सोल, जिसकी आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसके मुख से रतन निकल रहे हैं, जिसके स्वरूप से उसका भाग्य दिखाई दे रहा है। ऐसा अंतर पड़ता है बाबा की टीचिंग्स को, शिक्षाओं को प्रैक्टिकल लाने में, जो हम यथाशक्ति हो जाते हैं, उसका अंतर पड़ जाता है। अब इसमें बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हम आत्माओं की मनसा को कहेंगे, क्योंकि हम भाग्य की लकीर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये श्रेष्ठ भाग्य की जो लकीर है, बहुत सारी लकीरों पर ये कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, जिसमें पहला है मस्तक की रेखा। मस्तक की रेखा माने हमारी मनसा, हमारी संकल्प शक्ति। हम आत्माओं ने अपनी मनसा को कितना प्योर बनाया है, कहाँ तक प्योर बनाया है, टू व्हाट एक्सटेंट। हम व्यर्थ से, नेगेटिविटी से किस हद तक दूर हैं, कितना हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित कर पाते हैं। स्वदर्शन चक्र के साथ साथ कहीं हम ये जो व्यर्थ है, ये इस चक्र तो नहीं चलाते, कहीं हम स्वचिंतन के साथ साथ परचिंतन तो नहीं करते। तो हमारी मनसा कैसी है? दूसरा बाबा ने रेखा बताई है नयन रेखा, अर्थात रूहानी दृष्टि। हम सभी, जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम देह को देखते हो तो समझो जैसे तुम सांप को देखते हो। तो देह को नहीं देखना है, देह मिट्टी है, उसको देखकर क्या करेंगे? वैसे ही इतने जन्मों से हमें देह देखने की प्रैक्टिस है, तो अब उसको देखने का मतलब नहीं है, स्थूलता को देखकर हम क्या करेंगे?
तो बाबा कहते हैं बच्चे मणि को देखो, मस्तक मणि को देखो, आत्मा देखने का अभ्यास करो, भ्रकुटी तख्त पर जो आत्मा चमक रही है उसको देखने का अभ्यास करो। तो हमारी जो ये दृष्टि है, ये रूहानियत इसमें है, कितनी परसेंटेज में रूहानियत आई है, किस हद तक आई है, और हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी स्पीड कैसी है, वो हर आत्मा की अलग अलग होगी। हर आत्मा की पुरुषार्थ की गति अलग है। जैसे एक व्यक्ति साइकिल से जाने वाला है और एक व्यक्ति एरोप्लेन से जाने वाला है, तो दोनों की जो स्पीड है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह से तीसरी रेखा जिससे हमारे भाग्य बनता है वो है हमारी मुख की मुस्कुराहट की रेखा, जिसको कहेंगे संतुष्टता। संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है, और सारे जो गुण हैं हमारे, कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न वरना, वो सारे एक इसी गुण में समाये हुए हैं कि संतुष्टता हमने अपने जीवन में कितनी धारण की है। इसके सही अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। संतुष्टता माने संपन्नता। जैसे बाबा है ना, जैसे हमारा बाबा है, बाबा संपन्न है, भरपूर है, कोई कमी नहीं, कोई डेफिशिएंसी नहीं। ऐसी संपन्न आत्मा ही संतुष्ट होती है, और संतुष्ट आत्मा सर्व प्राप्ति स्वरूप है, और सदा उसके चेहरे पर खुशी होती है, मुस्कुराहट होती है। तो इसमें भी हम सब आत्माएं अलग अलग लेवल्स पर है। फिर एक रेखा है आपके हाथ की रेखा। हाथ की रेखा का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म की रेखा। बाबा ने हमको स्पष्ट किया बच्चे, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये कैसे बनते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में है तो हमारे हिसाब नहीं बनते, देह अभिमान है तो विकर्म होते ही होते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया, तो बाबा आए ही इसलिए हैं कि हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाएं। उन्होंने खुद साकार तन का माध्यम लेकर हमें करके बताया कि कैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, एग्जाम्पलरी बने। तो श्रेष्ठ कर्म करने की भी जो ताकत है वो हर आत्मा की अलग अलग है। हर आत्मा ने इस बात को कितना ग्रहण किया, कितना अपने विवेक से परखा, योग में कितना एक्सपीरियंस किया और जीवन में कितना लेके आए। तो ये वाली जो रेखा है ये भी सबकी अलग अलग है, श्रेष्ठ कर्म करने की रेखा। फिर है पाँव की रेखा। पाँव से अर्थ है जैसे पाँव से चलते हैं ना, तो ऐसे ही हर स्टेप पर श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति भी आत्माओं की अलग अलग है। श्रीमत हर बच्चे के लिए एक समान है, और हर बच्चा समझता है कि श्रीमत में विजय समाई हुई है, संसार की सारी प्राप्तियां श्रीमत में समाई हुई है। तो उसके बावजूद भी हमारी श्रीमत पर चलने की जो शक्ति है वो सबकी अलग अलग है। तो ये जो 5 रेखाएं हैं, मस्तक की रेखा हर आत्मा की, जैसे मनसा, नयन रेखा सभी आत्माओं की रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट, खुशी या कहेंगे संतुष्टता का गुण, ये रेखा। चौथी हाथों की रेखा माने श्रेष्ठ कर्म की रेखा। 5वीं पाँव की रेखा माने हर स्टेप पर श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति। ये 5 रेखाएं हमारे भाग्य की रेखा है से भाग्य की रेखा का निर्माण करती है, और हम पुरुषार्थ से जितना चाहें इस रेखा को लंबा कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। तो इस बात का अंतर पड़ता है। जैसे आप एक इमेजिनेशन करो, आप एक एग्जाम्पल लो कि जो स्थूल तस्वीर भी हम बनाते हैं, सपोज आपको एक ड्राइंग शीट दी जाए तो कहा जाए कि आप इसमें किसी का स्केच बनाओ, किसी संत का स्केच बनाओ फॉर एग्जाम्पल। तो कोई कोई को उसमें पूरी पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन किसी किसी को उसमें थोड़ा हाथ अच्छे से बनाना नहीं आएगा, है ना। सारी पिक्चर सुंदर है लेकिन हाथ थोड़ा सा इम्परफेक्ट लग रहा है। दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो वो जब संत की तस्वीर बनाएगा तो सारी तस्वीर अच्छी होगी, थोड़ी सी आंखें इम्परफेक्ट होंगी। फिर किसी को थोड़ा पैर बनाने में डिफिकल्टी आएगी। तो इसे कहेंगे संपन्नता सब में अलग अलग, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी रह रही है। पिक्चर जो है वो पूरी परफेक्ट नहीं आ रही है, कहीं आँख की थोड़ी कमी है, कहीं टांगे थोड़ी ठीक नहीं बनी है, कहीं पर हाथ ठीक नहीं बना है संत का। तो संत की प्रॉपर और संपन्न परफेक्ट पिक्चर कौन सी है, जब फ्रॉम हेड टू टो जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमें अपने जो श्रेष्ठ तकदीर भगवान ने दी है, उस तकदीर को भगवान ने तकदीर तो दे दी, लेकिन अब उसको
फलस्वरूप बनाने के लिए जब तक कि हम उसको प्रैक्टिकल में लेके नहीं आएंगे तब तक कि वो फलस्वरूप नहीं बनेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है संपन्नता का। तो ये जो सारी रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं अगर हमारी एकदम फुल है, संपन्न है हम अगर इन पांचों रेखाओं में, तो वो संपन्नता क्या है? हमारी संपूर्णता है, हमारा फरिश्ता स्वरूप है। फरिश्ता स्वरूप जो हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है, जिसके साथ हम घर जा सकेंगे, निराकारी बनकर अपने बाबा के साथ घर जा सकेंगे। तो वो हमारा लक्ष्य है, ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य है फरिश्ता स्वरूप बनना। इसमें भी बाबा कहते हैं कि अगर हम इन सब में देखें तो हमारी तकदीर के लिए जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं वो हैं मनसा शक्ति, हमारी वृत्ति, और हमारी दृष्टि कैसी है, रूहानी दृष्टि। इन दो को हमारे भाग्य की फाउंडेशन कहा जाता है हमारी। तो हम ये चेक करें कि हमारी दृष्टि कैसी है, उसमें कितना परिवर्तन आया है, उसमें कितनी शुद्धता शक्ति आई है, हमारी वृत्ति कैसी है, क्या चेंज हमारे अंदर आए हैं और क्या आने हैं। तो हम चेक करें कि अभी हम इन पांचों रेखाओं में किस हद तक, कहाँ तक हम अपने भाग्य की रेखा को खींच पाए हैं। इसी की वजह से नंबरवार होता है, नंबरवार होना ही है क्योंकि राजधानी बनती है। लेकिन हमें पुरुषार्थ ज़रूर करना है, हमें अपनी हर कमी को, कमज़ोरी को, छोटी छोटी बातों को स्वचिंतन करके मिटाना है। मोटे रूप में हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में भी हमें बहुत ध्यान देना है। सारे दिन भर में एक छोटी सी बात जो आपको लग रही है बहुत मामूली है, पर वो मामूली होती नहीं है। जो बहुत छोटी सी भी बात है तो आप उसको बाबा को बताकर, बाबा को आप तब बताएंगे जब आपको खुद एक हैबिट है उसे रोज़ एनालाइज करने की, उसे खुद आप पकड़ पाएँ पहले कि हाँ ये एक बहुत छोटी सी बात मुझसे हुई है। उसको जब आप, ऐसी बातों को जब आप मिटाते चलते हैं तब आपके अंदर परिवर्तन होता है। तो ज्ञान का उद्देश्य ही संस्कार परिवर्तन है, चरित्र निर्माण है। तो हम इस पर ध्यान दें। हमें भगवान तो मिल गया, भाग्य तो मिल गया, लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हमें भाग्यवान रहना है, सौभाग्यवान रहना है, या हमें पद्मा पद्मवती भाग्यवान बनना है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है।